खुशहाल भाई, बहुत बहुत स्वागत। सभी बच्चे, तालियों की आवाज उम्मीद करता हूँ आपको मिल रही होगी। बहुत उत्साहित है मेरे बच्चे सब आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी सफलता की गाथा को जानने के लिए। और एक मैसेज मेरे पास है खुशहाल, हम शुरू करें उसके पहले मैं वो मैसेज पढ़ना चाहता हूँ ताकि ऑडियंस कनेक्ट हो जाए कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। और खुशहाल भाई अब एक बड़े करोड़पति व्यवसायी हो गए हैं। कहते हैं ना, गुरु गुड़ हो गए और केले शक्कर हो गए, तो वो वैसा हो गया है। आपका मैसेज एक आया था मेरे पास में, ये है 11 जनवरी को। हे द्रोणाचार्य, मैंने आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लेक्चर आज से 5 साल पहले लिए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके बाद मैंने सीए छोड़ दिया था, एग्जाम भी नहीं दी थी। एक दिन 5 साल पहले आपका लेक्चर शाम 6 से 7 बजे के बीच 7:30 बजे मैंने ये सीए ड्रॉप करने का सोचा। मैं यही बता रहा था कि कितना गंदा पढ़ा होगा मैंने, कि उन्होंने सोचा छोड़ देता हूँ सीए 7:30 बजे सोचा। और एक बात दिल पे लगा ली। हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहेगी आज कि वो कौन सी बात है जो दिल पे लगा ली आपने, और आज उसी वजह से 15 करोड़ का एम्पायर है। अभी और आगे जाना है, सोच रहा हूँ एक लेक्चर और ले लूं योर मसाला कहीं। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा कि अचरेकर सर को कोई नहीं जानता पर सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। तो गुरु कई बार गुमनाम हो जाता है और शिष्य इतना प्रतिभावान होता है कि उसकी पहचान से गुरु की पहचान होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद खुशहाल कि आज मुझे देखो मौका मिल रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं। कि देखो भाई, मिलिए हमारे स्टूडेंट से जो आज 15 करोड़ का बिजनेस एम्पायर मसाला इंडस्ट्री में बना चुके हैं। प्लीज बेटा बोलिए। मैं एक बार एक बात कही थी सर कि बिजनेस हो या आपकी लाइफ में आप कुछ भी करें, आपका अगर पैशन है कुछ करने का ना, तो आप उधर बढ़िए। आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक लेक्चर में एक बात कही थी, आज भी मेरे दिल में उतरी हुई है। वो बात बहुत कम लोगों को समझ आती है। There is a pleasure in a madness which only a madman can understand. पागल करने एक नशा है जो सिर्फ एक पागल ही समझ सकता है। एक्चुअली क्या है सर, मेरा एक छोटा सा मानना है, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता ना, तो शायद मुझे लेबर की तरह काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैंने यही सीखा कि मेरे सपनों के बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स नहीं आ सकता। क्या पता इस बिजनेस में मैं सक्सेस हो या नीचे भी गिर जाऊं, मुझे अपने फ्यूचर में कुछ पता नहीं था, लेकिन जुनून था कुछ करने का। और आज वो नशा मेरा साकार हुआ कि आज मैं अपनी इंडस्ट्री में बैठा हुआ। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, हिम्मत चाहिए कि इस प्रोफेशन में आए, फिर उसके बाद में एग्जाम का परिणाम जाने बगैर ये निर्णय ले लिया कि नहीं, मुझे तो कुछ इससे बड़ा करना है। बताइए बेटा, कुछ बताइए कि कैसे करा। मतलब मैं 2-4 रैपिड फायर के सवाल पूछूंगा, ये सब आसान तो नहीं रहा होगा। सीए ड्रॉप किया, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करा, कैसे करा, और बच्चों को क्या आप एक कुछ मैसेज या टिप देना चाहोगे? तो मैं एक चीज देखिए कि अगर आप मेरा लक्ष्य पहले से क्लियर था कि मुझे एफएमसीजी सेक्टर में जाना है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी ऐसी चीजें जो कि कंज्यूमर को बहुत इसेंशियल है, लाइक रोटी कपड़ा मकान। इसमें सबसे बेसिक रोटी, उसको ईडेबल मटेरियल्स चाहिए। तो ईडेबल मटेरियल्स में मैंने पहले मार्केट सर्च किया, मैं खुद गया कि लोगों को क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। उस बेसिस पे पहले मैंने दूसरे की फैक्ट्रीज में गुड्स प्रिपेयर करवाया और उन्हें लेकर के बेचना शुरू किया। शुरू में फंडिंग्स नहीं थी, पैसे का बहुत प्रॉब्लम आया, तो मैंने अपने 15,000 लोगों के ही सियागंज से गुड्स परचेज किया, वहीं के पास के किसी छोटी सी चक्की पे पिसवाया, उसको बेचना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी मार्केट में पकड़ बनी और फिर मैंने उसको बड़े लेवल पे लाने का सोचा। फिर हमने एक मशीन परचेज की, इसमें मुझे गवर्नमेंट की मुद्रा लोन का बहुत अच्छा फायदा मिला है। मैं केवल 12th पास हूँ सर, मैंने बीकॉम भी नहीं किया था जब मैं सीए में आया था, लेकिन मुद्रा लोन की मुझे फैसिलिटी मिली और केवल 5 लाख रुपए के छोटे से लोन से उसको शुरू करके और हमने फिर ग्रो किया। मार्केट में हमने ईमानदारी रखी, क्वालिटी पे फोकस किया और हम इस तरीके से आगे आ गए। फर्स्ट मेरा विजन क्लियर था कि एफएमसीजी सेक्टर में जाना है, फिर इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि इसका मार्केट कभी ब्रेक नहीं होता, कभी रुकता नहीं है। और लॉकडाउन में और अच्छा चला, जिसका हमें फायदा मिला। अच्छा, ये आपने 15,000 रुपए के मसाले खरीदे सियागंज से, उसको पिसवाया और फिर उसके बाद उसको बेचा, आपने यही बोला? ओके। तो फिर मुद्रा लोन आपने लिया और फिर उसके बाद में वहां से ये हुआ। बहुत अच्छे। क्या क्या चैलेंजेस थे और कैसे ओवरकम करते गए? सर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है
कि हमारी मार्केट में मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, पैसा मार्केट से आपको मिल जाएगा काम करने के लिए, आप इंडस्ट्री भी लगा लेंगे, आप प्लांट एंड मशीनरी भी सेट कर लेंगे, आप प्रोडक्ट प्रोक्योर भी कर लेंगे, लेकिन जब बात आती है सेल, वहां पे होता है कंपटीशन, बिग कंपटीशन। वहां पे आपकी मार्केटिंग, आपकी वोकेबुलरी, आप कितना स्ट्रांग बोल सकते हैं, आप अपनी चीज को कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, और अपने इस काम में अगर कंसिस्टेंसी के साथ ईमानदारी चली ना, तो हम उससे आगे बढ़ गए। केवल 10 लाख का लोन था, 10 लाख के लोन से, जो मुद्रा लोन मेरा था, 5 से 10 लाख के आसपास का लोन था, उससे हम 15 करोड़ नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन उससे हमने केवल मशीनरी सेटअप की। उसके बाद केवल हमारी मार्केटिंग ने वर्क किया कि हमारी मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग है, हमारा मार्केट विजिट कितना स्ट्रांग है, हमारी जो टीम हमने बनाई है, टीम के साथ फॉलोअप कितना लेना है, और जितना मैंने आपसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सीखा, बस मैंने वही अप्लाई किया और मुझे सब मिल गया। बहुत अच्छे। ये आसान तो नहीं रहा, इतना तो समझ में आ गया होगा। बड़े बड़े ऑलरेडी ब्रांड्स होंगे, एमडीएच से लेकर तमाम सारे ब्रांड। क्या आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन था? बच्चों ये सब आप पढ़ोगे सीए इंटर में, एक सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यूएसपी। शार्क टैंक के भी आप अंदर देखते होगे, यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। मी टू प्रोडक्ट्स दुनिया में नहीं चलते। मैं भी मैथ्स पढ़ाता हूं, तो वो बोलेंगे मैथ्स पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर है, हम आपके पास क्यों आए? आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होना चाहिए जो सिर्फ आप कर सकते हो, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भी या चार्टर्ड अकाउंटेंट के बगैर भी। तो मैं ये जानना चाहता हूं खुशहाल भाई कि यूएसपी क्या था आपका? सर मेरा यूएसपी बहुत ज्यादा डिफरेंट था। मैंने एक, जो आपकी लाइन थी ना, मैं उसी से इसको ऐड कर रहा हूँ। कहते थे देयर इज अ प्लेजर इन द मैडनेस व्हिच ओनली अ मैडमैन कैन अंडरस्टैंड। मैंने ईडेबल मटेरियल को इतना अलग कनेक्टिविटी किया, मैंने अलग सर्विस प्रोवाइड की। बहुत, मैं सारे स्टूडेंट से कहता हूँ कि इस चीज को बहुत केयरफुली सुनिएगा। यहाँ पर पे मेरा काम के प्रति जो डेडिकेशन था, वो मेरी सोच को किस जगह ले गया कि मैं यहाँ तक पहुंचा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक एडवोकेट को पकड़ा, जिनके पास में लाइक एलएलबी करने के बाद में बहुत अच्छे एडवोकेट थे, यंग पर्सन थे, और उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने उन्हें बोला कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आई विल गिव यू द जॉब। मैंने अपने जो किराना कस्टमर्स थे ना, उनको जब मैं प्रोडक्ट लेके गया, तो मुझे ये चीज पता है, क्योंकि सर प्रोडक्ट क्या है ना, हल्दी, मिर्ची और धनिया। मैंने स्टार्टिंग में मेरे पास कैपिटल नहीं था, तो मैंने तीनों के साथ शुरू किया। तो मुझे ये चीज नॉलेज था कि हल्दी, मिर्ची, धनिया मैं नहीं, 13 लाख कंपनियां बना रही है। मैं सिंगल नहीं हूँ। तो मैंने इसमें क्या किया, एक यूनिक चीज जोड़ी। मैं किराना व्यापारी से जब ऑर्डर लेता था, तो सारी बात करने के बाद उनको एक चीज बोलता था कि मेरी कंपनी ने एक सुविधा दी है, फ्री लीगल कंसल्टेंसी आप ले सकते हो फोन पे, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और उसके लिए मैंने एक एडवोकेट को बहुत नॉमिनल सी सैलरी दी, लाइक वी कैन से 20 से 22 हजार, इससे ज्यादा नहीं। और मैंने अपने हर कस्टमर को बोला कि हमारी कंपनी में एक लीगल टीम बैठी हुई है, लेकिन अगर आप हमारा प्रोडक्ट लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको फ्री कंसल्टेंसी सर्विस मिलेगी, बट ऑन फोन, ओनली ऑन फोन, यू कैन नॉट मीट। अगर मिलना है तो उसका अलग चार्ज लगेगा। इससे मेरा प्रोडक्ट, मुझे ना कोई टीवी एडवर्टाइज करना पड़ा, ना मार्केट एडवर्टाइज करना पड़ा, ना ब्रोशर्स बनवाने पड़े, ना बैनर बनवाने पड़े। मैं सिर्फ इस चीज से ग्रो करता गया। केवल मैंने जो सैलरी दी, वो मैंने एक किराना व्यापारी के प्रॉफिट से निकाल ली। वो उनको, मैंने तो सैलरी पे रखा था एडवोकेट को, तो वो तो मेरे यहाँ सैलरी पे थे, तो उनको तो मेरी बात माननी है। मैं 15,000 में उनसे चाहे पेपर लिखवाओ या कुछ भी करवाओ, तो मैंने उनका भी सम्मान करा। आज मेरे पास एक अच्छी लीगल टीम है, इसको तो मैं फ्री सर्विस दे दूं। खुशहाल भाई, सीए में पढ़ते पढ़ते ज्यादा सीए की पढ़ाई नहीं करी, फाउंडेशन का पढ़ा, और फाउंडेशन की एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद में सीए इंटरमीडिएट के आपने कुछ सब्जेक्ट्स अटेंड करे। तो पढ़ाई के दौरान पढ़ाई का क्या एडवांटेज हुआ, पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? कुछ ऐसा दिमाग खुला, कोई एनालिटिकल थिंकिंग आई, कुछ ऐसा अलग सोचो कि कई मौकों पर आपने बोला है कि सर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, कई बार मुझे ही नहीं पता मैंने क्या सिखाया, पर तो मैं जानना चाहता हूँ क्या सीखा पढ़ते समय। जैसे बहुत सारे बच्चे सीए की पढ़ाई करते हैं, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाते, आई कैन अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट लाइन है। तो जो नहीं बन पाते सीए, उनके लिए भी आपके पास कोई संदेश होगा, वो बताइएगा। और आपने पढ़ाई के दौरान क्या सीखा? 2 प्रश्न।
सर देखिए, मैंने सीए में एडमिशन लिया ही तो था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन जो मेरा एक वो होता है कि आपका मन आपको कहीं खींच के लेके जाता है। लाइक हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और हमें अगर कोई खाने का स्टॉल बहुत पसंद है तो हमारा मन उधर जाता है। मेरा मन शुरू से बिजनेस को कैप्चर करता था। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इसलिए चाहता था कि मैं कुछ अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकूं। जब मैं आपसे मिला ना, तो आपसे मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा आप एक जो जीवन की दिशा मिली है, उसमें मुझे एक चीज समझ में आया कि भगवान ने जिंदगी जीने के लिए दी है, पढ़ने के लिए नहीं दी है। और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ कंपेयर टू अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पहले। तो आपकी कुछ बातें थी, जैसे आप मुझे काफी बार कहा करते थे, काफी बार आपने मुझे एक चीज कही है कि खुशहाल ऐसा है कि अगर आपके अंदर आपको काम करने का जुनून है और आपको 100% विश्वास है कि आप कर लोगे, आपको पूरा ट्रस्ट है, तो आप चले जाओ, आप कर लो उस काम को। सर मैं उसके बाद उस काम में कूद गया था और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आपने मैंने डर निकाला था। सबसे बड़ी चीज आप एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हिम्मत और साहस दो ऐसी चीज है जिससे भय भी भयभीत होता है। ये मेरे दिल के बहुत करीब थी। तो मैं इन चीजों के ऊपर विश्वास करके मैंने अपनी लाइफ को पूरा टर्न कर लिया। बहुत मुश्किल था, बहुत स्ट्रगल था, लेकिन केवल एक जो यूनिक आइडिया था, उस यूनिक आइडिया से मैं बड़े बड़े ब्रांड्स के बीच में स्टैब्लिश हो गया। आज हमारे पास काफी सारे गवर्नमेंट टेंडर्स हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स पूरा नहीं हुआ तो दोस्त, ये आपकी जिंदगी की आज से असली शुरुआत है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब आप आगे नहीं कर सकते। ये एक पड़ाव है आपकी आने वाली सफलता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी वो कंफर्ट जोन को तोड़कर बिजनेस किया जा सकता है ना? आपका क्या मानना है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं और वो जॉब्स में जा रहे हैं, उनको जॉब में जाना चाहिए कि कुछ अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहिए? जैसे मुझे लगता है 2020 से लेकर 2030 ये स्टार्टअप की सदी है। फंड्स इजीली अवेलेबल हैं, बैंक्स के पास में काफी कैश है, स्टूडेंट्स भी बहुत क्रिएटिव है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, बिजनेस आइडिया सबके दिमाग में है। तो उनको सर्विस और बिजनेस, इन दोनों में से अगर चुनाव करना हो तो आपका सुझाव क्या है सीए बनने के बाद? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एट द टाइम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जब आपका 4 से 5 साल का कोर्स रनिंग में चल रहा है, तभी से अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से बिजनेस की तरफ को फील्ड कीजिए, लेकिन अब जैसे अभी शार्क टैंक हुआ, ऐसे काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि यूट्यूब पे जो स्टॉक्स करके है, ये काफी सारी चीजें हैं जो कि बिजनेस के डिफरेंट आइडियाज की तरफ लेके जाती है। आप उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए, ताकि वो 4-5 साल के दौरान जो आपका सीए का जर्नी होगा, उस दौरान आप काफी कुछ नया समझ पाएंगे। मेरी एश्योरिटी है, अगर आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, क्योंकि सबसे पहला हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश के वासी हैं। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारे कंट्री के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सेवा कर सके। इसका सबसे अच्छा माध्यम है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के साथ आप बिजनेस की तरफ आगे बढ़िए, स्टार्टअप्स की तरफ आगे बढ़िए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ आगे बढ़िए और इन चीजों में इंटरेस्ट लीजिए। नहीं भी लगता तब भी लीजिए। बहुत अच्छे, मतलब जॉब मांगने जाने की जरिए जॉब देने की लेवल पर हम आ जाए कि हम क्यों जॉब मांगे। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड का मतलब है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, चार्टर्ड बस, चार्टर्ड फ्लाइट, चार्टर्ड प्लेन, जिसकी सेवाएं ली जा सकती है। तो आप इतने सक्षम बने बच्चों कि आप दूसरों को सेवा देंगे, आपको किसी के नौकरी में जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब हुआ। बहुत अच्छे खुशहाल जी, और क्या आप फाइनल टिप देना चाहेंगे बच्चों को? फिर कुछ सवाल होंगे तो इनके सवाल भी मैं आप तक पहुंचाता हूं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी बिजनेस की नेटवर्क आपकी कितनी है और आने वाले समय में आप अपनी नेटवर्क को कहां देखते हैं? सर मेरा एक फोकस है कि हमें कैसे भी करके जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब एक सोच रखी थी कि ऐसी हर चीज जो इंसान अपने किचन में यूज करता है वो मेरी प्रोडक्शन यूनिट से निकलना चाहिए। मैं इस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। आज इसमें काफी सारे स्ट्रगल है, बहुत हर्डल्स है, काफी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो लक्ष्य है वो, मुझे एक चीज पता है कि मैंने 6:30 बजे सीए की क्लास छोड़ी थी, वो इसलिए छोड़ी थी कि नहीं अब हमें कुछ करना है। तो वो क्लास छोड़ने का मुझे हमेशा ध्यान रहता है, इसलिए मैं वो काम कभी नहीं छोड़ता। मैं अपने हर्डल्स को क्लियर कर लूंगा बच्चे। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपना कुछ विजन क्लियर नहीं किया है, आपने अपना कोई विजन नहीं बनाया, कोई एम डिसाइड नहीं किया है, तो आप एम डिसाइड कीजिए। 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाला ये देश है। काफी लोग हमें कहते हैं कि आपकी जनसंख्या बहुत है, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं कि ये हमारी वीकनेस नहीं, इसे हमें स्ट्रेंथ बनाना है। 130 करोड़ पॉपुलेशन में से केवल 30 करोड़ लोग ये सोच ले कि नहीं हमें जॉब लेने वाला नहीं देने वाला बनना है, तो विश्वास मानिए 100 करोड़ की किस्मत आप बदल देंगे और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अरे बहुत 130 करोड़ में से 30 करोड़ लोग अगर ये सोच लें कि हमको जॉब लेना नहीं है, जॉब देना है,
तो 100 करोड़ जो शेष लोग हैं उनकी किस्मत आप बदल देंगे। आपने दिन बना दिया दोस्त ऐसी बेहतरीन बात बोलकर, आप सब एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे आने वाले समय के। बेटा आप कुछ, हाँ मेरा वो प्रश्न कि नेटवर्क अभी कितनी है और भविष्य में आप कहाँ देखते हैं स्वयं को? सर प्रेजेंट में वी हैव क्रॉस्ड 15 और हमें इसको 75 क्रॉस करना है। ये हजार है, लाख है कि करोड़ है? इन करोड्स। करोड़। मैं फिर मजाक कर रहा था, मुझे लगा कि ये ट्रिलियंस में ना हो कहीं। तो बहुत अच्छे भाई, अभी वर्तमान जो है ये 15 करोड़ है, 75 करोड़ का आप लक्ष्य बना रहे हैं और उससे भी आगे जाएंगे। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द लक। मतलब आई एम श्योर आप बहुत मुझे गौरवान्वित करोगे। जब 100 करोड़ की आप इक्विटी बना लो तो मुझे फोन जरूर एक बार कीजिएगा, है ना, और फिर मुझे बताइएगा जरूर। तो हम सब एकदम अपना गर्व से सीना चौड़ा करेंगे कि ये भी आप पर्सन विद 100 करोड़ ऑफ नेटवर्क। और खुशहाल जैसे बहुत दूसरे बच्चे भी हैं बेटा, जो बच्चों से मैं आपको मिलवाऊंगा। और खुशहाल भाई ये इसलिए भी जरूरी थी आज की मुलाकात क्योंकि सीए के ना होने पर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया, पहला। दूसरा, सीए करने के बाद भी लगता है कि कुछ नहीं करा। तो फिर सीए करने के बाद में अगर हम कुछ नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो उसकी नींव क्यों ना फाउंडेशन से डल जाए, तब से ही हम सोचना क्यों ना शुरू करें। सोसाइटी की ऐसी नीड को देखें जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जैसे खुशहाल भाई ने एफएमसीजी सेक्टर में प्रवेश करा, किचन में से निकलने वाली हर चीज उनके फैक्ट्री में बने, ये सपना जैसा उन्होंने लिया, वैसा किसी सपने को आज आपको संजोना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आजू बाजू कौन सी ऐसी समस्या है जिसका निराकरण नहीं हुआ। और आज से जब हम उस पर सोचना शुरू करेंगे तो 5 साल बाद जब आपके पास कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी, कैंपस इंटरव्यू के लिए, तो आप बोलोगे कि नहीं साहब अब मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का एक विजन और एक आइडिया। खुशहाल भाई एक बात आपको बोलना चाहूंगा, आईएम्स के अंदर ये एक लाइन बच्चों को सिखाई जाती है, मजा आएगा आपको सुन के। इफ यू डू नॉट वर्क टू फुलफिल योर ड्रीम्स, अगर आप अपने सपने पूरे करने की तरफ कार्य नहीं करते हैं, समवन someday, somehow, somewhere, sometime will use you to fulfill his dream। अगर आप अपने सपने नहीं देखते और उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ते तो किसी दिन कोई व्यक्ति किसी जगह किसी तरह किसी समय आपका उपयोग करेगा उसके सपने पूरे करने के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर आपको दूसरों के सपने पूरे करने हैं या आपको अपना सपना देखना है जिसे आपको पूरा करना है, ये खुशहाल मोदी जी का संदेश है जो वो कहना चाहते हैं कि भाई इंडिया नीड्स एंटरप्रेन्योर्स, भारत को उद्यमियों की जरूरत है, नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनना है। प्लीज बोले खुशहाल जी, आप कुछ बोलने वाले हैं? जी, अगर सारे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता भारत के किस कोने से प्रेरक सर के पास पढ़ने आए हैं, मे भी आप लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, कुछ इंदौर से हुए हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं जिस जगह रहता हूँ यहाँ से सिडबी ने मुझे लोन देने से मना किया था। ये आज से काफी समय पुरानी बात हो गई है। लाइक उनका ये कहना था कि आप एक नगर परिषद भी नहीं, नगर पालिका भी नहीं, नगर निगम भी नहीं, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वहां हमारी पहुंच नहीं है। ये गवर्नमेंट सेक्टर का एक बहुत बड़ा बैंक था, तब भी इतने हार्डल्स आने के बावजूद भी हम रुके नहीं, हमारे लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहे, तब जाके आज हमने ये चीज खड़ी की है। तो मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, अगर इस पूरे सीए की जर्नी के दौरान आप कोई ड्रीम प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं कि आपको 3-4 साल में इसको कैप्चर करना है, तो बीच में अगर कुछ हार्डल्स आए ना तो उनसे परेशान मत होना। ये प्रकृति का आपके प्रति एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि जो लड़का इतना बड़ा सपना लेके चल रहा है वो इसके लायक भी है या नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए आप किस जगह से बिलोंग करते हो, आपके घर वालों की इनकम क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, इन सब चीजों का आपके सपने से कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप बहुत गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं भगवान आपको दया करके आपके रास्ते में हार्डल्स नहीं लाएंगे, और आप बहुत रीच है इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपका एग्जाम लेने के लिए आपको बहुत जल्दी कुछ पास आउट हो जाएगा। नहीं, आपने हमारे साथ 15 मिनट बाद क्या होने वाला है हमें नहीं पता। इसलिए अपना लक्ष्य क्लियर रखें, अपना एकदम लक्ष्य साफ रखें, और जो आपके सीए की जर्नी है, अच्छी बात पता है क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एकमात्र ऐसा कोर्स है, एमबीए भी नहीं, केवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी एकमात्र ऐसा कोर्स है जो कि आपको बिजनेस करना भी सिखाता है, और अगर आप उसके दौरान कहीं गिर जाते हैं तो आपको उठना भी सिखाता है। ऐसे ही अकाउंट्स को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ सीए ने नहीं किया है, हर चीज का कोई कारण है। आप एक लक्ष्य लें, एक ड्रीम प्रोजेक्ट लें, पूरे जर्नी के दौरान उसको पकड़े और एक बार एक संकल्प ले लें, चाहे आपके बर्थडे के दिन में, न्यू ईयर के दिन में, आज बसंत पंचमी है आज के दिन में, कभी भी लीजिए, तो आप अपना संकल्प ले लीजिए, मन बना लीजिए, विश्वास मानिए, नेचर आपकी मदद करने बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन रास्ते के हर्डल से रुकना नहीं, क्योंकि जिस दिन मुझे लगाना कि मैं हार गया,
अपने 5 दिन बाद ही मुझे सक्सेस मिली है। ये मैंने अपने जीवन में एक बार नहीं, पूरे 5 साल में काफी बार पाया। इसलिए नेचर जब भी आपको कोई गेम खेलना दोस्त परेशान मत होना। मेरी इतनी ताकत तो नहीं, लेकिन प्रोफेसर एक बहुत अच्छी लाइन कहता है, तो कभी अगर किसी दिन के पास तकलीफ नहीं आती ना, तो वो ऊपर देख के भगवान से पूछते हैं क्या विश्वास नहीं है क्या मेरे ऊपर? ये दम हमेशा रखना जीवन में, ये कहना चाहता है। वाह 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 कुशाल, बहुत बहुत धन्यवाद। बार जोरदार तालियां, बच्चों कहने की जरूरत नहीं है। मतलब ना केवल आप बच्चों को इंस्पायर कर रहे हो, मुझे भी इंस्पायर कर रहे हो कि बस वो जंग जो है वो हमेशा जीवित जब तक है तब तक तो वो जारी रहेगी। खुशहाल भाई का कहना है संवेदनशील बनिए, आजू बाजू जो समस्याएं हैं सोसाइटी में, आजू बाजू जो लोग हैं, झाड़ू मारने वाला कोई व्यक्ति है या लिफ्ट मैन है या कुछ है, उसकी समस्या को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि आप कैसे एक कॉमन मैन की लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो, उसके जीवन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। पढ़ते पढ़ते आपको रास्ते मिलेंगे बेटा, इतना पढ़ते हो आप, कंपनी अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, ऑडिटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्या क्या नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, कितनी चीजें आप पढ़ते हैं। तो ये जब आप पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते पढ़ते आपको जवाब मिलेंगे। मैं में ऐड करना चाहूंगा, बिजनेस को अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन से कहा जाए, और जिसमें भी जिनका भी भैया का क्वेश्चन था कि विजन क्लियर नहीं है, तो अगर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में कहा जाए तो जितना मेरा मानना है, एक आम आदमी की जिंदगी को आप कैसे आसान कर सकते हो। जोमेटो ने आम आदमी की जिंदगी को आसान करने का काम किया कि रेस्टोरेंट मत जाइए, हम खाना ला के देते हैं। तिलक सर ने आम लोगों की जिंदगी को आसान किया कि ठीक है मैं आपको ये क्लियर कर देंगे, इजी टिप्स बताता हूँ तो आप ये समझे कि ये हार्ड कोर्स है। किसी की भी जिंदगी में कुछ भी आसान कीजिए, वो आपकी सुविधा है, उससे आप बिजनेस करा कर सकते हैं। ऐसे विजन बनाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि हम किसी की भी जिंदगी को आसान कैसे कर सकते हैं, उससे अपना बिजनेस बनाइए। ओला कैब्स ने क्या किया, उसने ये नहीं सोचा कि मैं एक बार में 10,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लूंगा। जब उसने ये ध्यान दिया कि क्यों ना मैं शुरुआत करूं कि मैं लोगों को कैब सर्विसेज प्रोवाइड करूं कि आप अपने मोबाइल से 1 मिनट के अंदर कैब बुक कर सकते हैं, तो ये उसने लोगों की जिंदगी आसान करने का काम किया। आप लोग सोचिए कि लाइक आप लोग इंडस्ट्रीज में जाइए, छोटी फैक्ट्रीज में जाइए, जिसका भी विजन है, और उनसे बोलिए कि क्योंकि आज ये मैं गारंटी देता हूँ हर इंडस्ट्री का यही प्रॉब्लम है कि वो उनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो कर पाते हैं बट सेल नहीं कर पाते। आप उनसे बोलिए कि हम आपके रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं, विश्वास तो मानिए वो फैक्ट्री आपकी घुटनों पे आ जाएगी, वो आपसे बोलेगी आप बताइए आपको क्या चाहिए, और आप ऐसे फैक्ट्रीज टू फैक्ट्रीज प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उनके पास चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि 100 आपके अकॉर्डिंग चलेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई सवाल बेटा आप पूछना चाहते हैं? हाँ, बिजनेस करना था तो मसाले का बिजनेस क्यों करा आपने? ऐसा हमारे एक बच्चे का सवाल है, मसाले का ही बिजनेस क्यों करा, उसका इंस्पिरेशन कहां से मिला? इसमें इंस्पिरेशन नहीं कह सकते हैं। एक्चुअली ऐसा था, मुझे एक ऐसे फील्ड में एंट्री करनी थी कि मैं जिसको मैं सोच सकूं कि ये बिजनेस कभी भी चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तब कोविड कोई सब्जेक्ट नहीं था, मैंने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, ऐसी क्या एसेंशियल, ऐसी क्या एकदम नेसेसिटी वाली चीज जो कभी बंद नहीं हो सकती, तो एक ही फंस गया, रोटी कपड़ा मकान। अब मकान बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन, उतना मेरे पास पैसा नहीं। फिर मैंने देखा कि हम कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इतना मेरे पास पैसा नहीं था। रोटी यानी कि मैं गेहूं चावल दाल ये काम कर, इसमें फिर मैंने इसकी स्टडी करी। राइट, अब मेरा विजन क्लियर था कि रोटी कपड़ा मकान पे जाना है। फिर मैं इसमें से 2 चीज साइड रख गई, अब मैं रोटी पे आया, मैंने व्हीट फ्लोर, फिर मैंने इसकी क्या स्टडी करी। इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं था, केवल 1 रुपीज केजी का प्रॉफिट मार्जिन था। इसको करने के लिए बड़े फंड्स की जरूरत थी। फिर मैं सेकंड हाउस स्पाइसेस, इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत कम फंड चाहिए था, केवल 10-15 हजार, और इससे हम बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो मैं इसमें आया, मेरा विजन क्लियर किया। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत क्लैरिटी से बताया। रोटी कपड़ा मकान, इसमें से नॉकआउट करते हुए कपड़ा और मकान में बहुत पैसे लग सकते थे। रोटी अपने आप में इतनी बड़ी चीज है बेटा, उसमें मसाला एक इंग्रेडिएंट है। किचन में रोटी बन रही, मसाला तो रहेगा ही रहेगा सब्जी के लिए। ऐसे करके कोई बिजनेस आइडिया को लिया, फिर कुछ मसाले खरीदे, उससे पिसवाया और फिर कुछ उसको बेचा कुछ यूनिक तरीके से, जैसा आपने बताया। ऐसे करके फिर धीरे 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 एस्टेब्लिश करा। बहुत जबरदस्त खुशहाल भाई, मतलब वेरी प्राउड टू हैव यू एज माय स्टूडेंट। मतलब एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जो बीज उसने यदा कदा कहीं बिखेरे थे, वो बीज आज वृक्ष बन के लहरा रहे हैं। तो ये एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग सो प्राउड। गॉड ब्लेस यू बेटा। विल मीन सून आप बिल्कुल आए तो आप एक बार बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आप बात करें, और बहुत ऊर्जा आपसे मिली, सकारात्मकता मिली, और मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को भी कुछ ना कुछ दिशा मिली होगी। थैंक यू सो मच खुशहाल भाई। आप कुछ, हाँ प्लीज। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ उसमें,
आपके स्टूडेंट्स को एक चीज जरूर अपने दिमाग में रखना चाहिए कि लाइफ में जो भी गेम है ना, वो केवल यहाँ से यहाँ तक का है। आज अगर आप पढ़ भी रहे हैं ना, तो आपको जितना भी प्रेशर है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है। ये प्रेशर आप जीत लो, आपको कोई बड़ी हर्डल नहीं लगेगी। तो खुशहाल मोदी जी की क्लास लगी आज भाई, और बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा अनुभव मिला है हम सबको। और मेरे बच्चे बिल्कुल आपको कुछ करके दिखाएंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे। और खुशहाल भाई ने कल मुझे फोन पर ये बात हुई थी, हम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे कि यार एक ऐसा सेशन हमको रखना है। तो उन्होंने बोला था कि सर आपके बच्चों को भी कोई जरूरत हो, कोई मार्गदर्शन चाहिए, जब वो जीवन के ऐसे पड़ाव पर हो जहां पर उनको ऐसा पता नहीं चल पा रहा हो कि लोन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पैसा लाया जाए, पूंजी जुटाई जाए, तो मैं उन बच्चों के लिए उपलब्ध हूं। तो ये उन्होंने कल मुझे पहले ही ऑफर दे दिया था कि सर कभी भी ऐसा हो। और सही में दोस्तों, जैसे मैं हुआ, खुशहाल भाई हो गए, हम सब आपके लिए अवेलेबल हैं, गाइडेंस के लिए भी और फंडिंग के लिए भी। बहुत बहुत स्वाभाविक है, ये स्टार्टअप की वर्ल्ड है। और ऐसे में मैं बोल रहा हूं आने वाले 10 साल स्टार्टअप के साल है, कुछ नहीं जाता आराम से। अगर वो 15,000 रुपए बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जब सीए बनेंगे और या सीए बनने के पहले भी बिजनेस करना चाहेंगे, तो 15,000 की जगह पर 1.5 लाख होगा। 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है कोई भी, मैं भी कर सकता हूं, खुशहाल भाई भी कर सकते हैं, गिवन दैट आपके आइडिया जबरदस्त हो। आइडिया मतलब अच्छा है ये नहीं, वो आइडिया मतलब ऐसा मुंह खुला रह जाए, ऐसा कोई आइडिया आपके पास हो, अरे यार ऐसा आइडिया, तो फिर खुशहाल भाई और मैं दोनों लाइन में लगे होंगे कि नहीं नहीं, इनके बिजनेस के अंदर मुझे थोड़ी सी इक्विटी मिल जाए। और वो आइडिया आएगा कहां से? वो आइडिया बेटा जब कॉरिडोर में अपन घूम रहे होंगे दूसरे लोग, और अपन कोना पकड़ के क्लास में बैठ के सोच रहे होंगे, वहां से आएगा। जब कोई टीचर पढ़ा रहा होगा और आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करके उसके एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां से आएगा। जब सड़क पार करते समय आपको कोई व्यक्ति कोई परेशानी से जूझते हुए मिलेगा, जैसे रतन टाटा को बारिश के दौरान ये दिखाई दिया कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर स्कूटर जब पति चला रहा था और स्कूटर खराब हो गया, तो भागी ताकि वो शेल्टर के नीचे आ जाए। रोल्स रॉयस में बैठे रतन टाटा ने उस दिन संकल्प लिया, ऐसी गाड़ी बनाऊंगा कि स्कूटर चलाने वाला बारिश के अंदर भी सुरक्षित अपने घर तक पहुंचे। देखो वो खेल पूरा विजन का है। और वो विजन इस उम्र में, 18 साल की उम्र में, केवल बेटा टाइम पास करने से नहीं आता है, कैंटीन में बैठने से या चाय की सुस्कियां लेकर राजनीति पर टिप्पणी करने से नहीं आता है। वो आता है जब आपके अंदर संवेदनशीलता होती है। तो जो खुशहाल भाई ने बोला है, संवेदनशील बनिए, सेंसिटिव बनिए, अपने आसपास देखिए लोगों के जीवन में क्या घटित हो रहा है, वहां से बिजनेस आइडिया आएगा। तो जबरदस्त खुशहाल भाई, मजा आ गया। और हाँ, आप क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हैं? हमारे कस्टमर तैयार हो गए यहाँ पर। और आपकी कंपनी का क्या नाम है? हमारा कंपनी का नाम है, हमारा ब्रांड है क्रिकॉन फूड्स, KRICON, क्रिकॉन फूड्स। क्रिकॉन फूड्स हम सारे स्पाइसेस में डील करते हैं। 27 से ज्यादा आज हमारे प्रोडक्ट है। जब शुरू किया था तब 1 था, आज 27 है। बहुत अच्छे 27 प्रोडक्ट्स हैं, क्रिकॉन KRIKON स्पाइसेस। और अभी हम इस चीज पे जा रहे हैं कि कैसे भी करके अब हमें हमारी इंडस्ट्री आगे हमें ग्रो करने की जगह हम सोच रहे हैं, ऐसी काफी सारी इंडस्ट्रीज है जो अपनी फैक्ट्रियां लगा चुके हैं, लेकिन वो अपने गुड्स को सेल नहीं कर पा रहे, अपनी कंपनी को बढ़ा नहीं पा रहे। तो अब हम फोकस कर रहे हैं कि दूसरे की कंपनी के प्रोडक्ट्स को कैसे ग्रोथ दी जाए ताकि वो कंपनी आगे बढ़ सके, और हम उसमें हमारे शेयर्स रखते हैं। अब मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर आपके आसपास जहां भी आप रहते हो कोई ऐसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ऐसा मार्ट या रेस्टोरेंट जो नहीं चल सकता है, आपको लग रहा है, तो प्लीज जाइए, सोचिए, विचार कीजिए कैसे बढ़ सकते हैं। आप लोगों मैं ये कहूंगा कि आप 10 साल की जर्नी 2 साल में तय कर जाएंगे। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम अराउंड यू, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, फाइंड द सॉल्यूशन एंड बिकम अ मल्टी मिलियनेयर। अपने आजू बाजू की एक समस्या देखिए जो आजू बाजू दिख रही है, उसको डिफाइन कीजिए, सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तो ये डिसीजन मेकिंग की स्टेप्स है, सोल्यूशन फाइंडिंग की स्टेप्स है, और उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कीजिए, कॉस्ट को कम करिए, और आप प्रोडक्ट इनोवेट करके बाजार में लाइए, और आप आने वाले समय में 30 करोड़ उन लोगों में से होंगे जो 100 करोड़ भारतवासियों को नौकरी देंगे। बेटा बहुत अच्छा सवाल आया है खुशहाल भाई कि अगर किसी को बिजनेस ही करना हो तो सीए करना चाहिए क्या? सोच समझ के आप जवाब दीजिए, ऐसा ना हो कल क्लास खाली हो जाए। किसी को बिजनेस ही करना हो, देखना भाई कहीं हमारे पेट पे लात ना पड़ जाए। किसी को बिजनेस ही करना हो तो उसको सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए,
बेसिक नॉलेज हर चीज की बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। उसके लिए अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि मुझे यहाँ आने में अगर 5 साल लगे हैं, आप लोग में भी अगर आप लोगों का विजन क्लियर रहा, जैसा कि मैंने पहले से कहा है कि अभी से विजन क्लियर रखिए, अगर आपका विजन क्लियर रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स साथ में चलता रहा, तो आपको फ्यूचर में ज्यादा फायदा है विद सीए। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा पागल है तो फिर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप स्वयं समझदार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। खूब जमेगी महफिल जब बैठेंगे इतने पागल, तो बिल्कुल मजा आएगा। कभी ऐसा एक दौर आता है और हम सब हैं उपलब्ध। मैं वापस एक बार बताना चाहता हूँ, आप खुशहाल सर का नंबर भी मुझसे ले सकते हैं। जेन्युइनली जब आपको जरूरत पड़े तब आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं तो हूं ही आपके साथ में, मनोज सर भी हैं, और हम सब लोग कहीं ना कहीं जब ये पढ़ाते भी हैं बेटा चीजें, तो इसको अपनी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करते हैं इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है खुशहाल भाई, कुछ फाइनल वन लाइनर, बस ऐसा कुछ जिसको पकड़ के ये अपने मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा आइडिया है और आपको वाकई में लगता है आप उस पर काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में सोचिए और ज्यादा कुछ शेयर मत कीजिए। जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं, जैसे प्रयोग सर से शेयर कीजिए, मुझसे शेयर कीजिए। जरूरत पड़ी तो हम गवर्नमेंट तक जाकर के भी, अगर आपके प्रोजेक्ट में दम रहा तो उसे आगे से गवर्नमेंट तक जाकर के उसे क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे, इतना हम वादा करते हैं। और एक ही चीज कहूंगा आज भी, अगर वाकई में किसी चीज को लेकर के पागलपन आ चुका है तो फिर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके यहाँ 4 लोग बैठ करके अगर कमा करके अपना जीवन चला रहे हैं, आप अगर लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और आपकी पढ़ाई तभी सफल होगी जब आपकी वजह से आप माध्यम बने, आप मीडियम बने, कि आपकी वजह से लोगों को काम मिल रहा है। मैं तो आज भी यही कहूंगा, कुछ कीजिए ऐसा कि आपके यहाँ 10 लोग काम करें, तभी आपका जीवन सफल है दोस्त। ये तो दोस्तों मैं भी मानता हूं कि जॉब करते हैं तो अपन डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब अपन कोई ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जहां पर कई परिवार, देखो अगर एक फैमिली में एक व्यक्ति भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है तो आप 4 लोगों का कम से कम पेट भर रहे हो। आप समझिए, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम करते हैं तो 40 लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सोचो ऊपर वाला भी ऐसे व्यक्ति का साथ कैसे छोड़ेगा जिसको पता है यार इसको सही ट्रैक पे रखना है, इसको सफलता दिलाते रहना है। क्योंकि अगर ये सफल होगा तो वो 40 लोग, जो 10 लोग काम करते हैं और उनके घर पे 3 डिपेंडेंट है, इंडिया में तो यही सिचुएशन है कि 40 लोगों का पेट भरता है, तो फिर ऐसे में आप उस दिव्य योजना में शामिल हो जाते हैं। जब कोई बड़ा उद्देश्य और मकसद लेके चलते हैं तो प्रकृति मदद करती है, ऐसा खुशहाल भाई कहना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त रहा, मतलब जाने का मन नहीं कर रहा है आपसे दूर, और ऐसा लग रहा है कि बातें करते रहे। और हमारे बच्चे तो उत्साहित हैं कि सर छोड़ो पढ़ाना वढ़ाना, यही चलने दो आप तो। पर मैं मजबूर हूँ दोस्त, अभी आपसे विदा लेता हूँ अगली बार वापस मिलने के लिए। थैंक यू खुशहाल भाई, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हमारी सबकी शुभकामना है कि आप 25 करोड़ नहीं, 75 करोड़ नहीं, 100 करोड़ बहुत जल्दी पार करोगे। एंड इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 100 करोड़ बेटा, इट इज अ मैटर ऑफ ऑल दोस पीपल हु आर एसोसिएटेड विद खुशहाल भाई। 100 करोड़ रुपए वो खुद के लिए नहीं है, वो 100 करोड़ रुपए जब कमाते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होता है, सब लोगों की ग्रोथ होती है और सब एक साथ पहुंचते हैं। 2 लाइन अंतिम में बोलता हूं, अगर आप सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं तो अकेले भागें। अगर आप सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं तो अकेले भागे, अगर आप सबसे दूर तक पहुंचना चाहते हैं तो सबको साथ में लेकर भागे। आपको तय ये करना है, सबसे पहले जीवन में पहुंचना है कि सबसे दूर तक जीवन में पहुंचना है। पहले पहुंचना है तो अकेले भागो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दूर तो केवल वही व्यक्ति जाएगा जो सबको साथ लेके चलेगा। With that note, dear, thank you so much. Thanks for making me proud every time I talk to you. Fantastic बेटा, बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं अपन। बाय बाय। थैंक यू सर। अद्भुत, अद्भुत। हाँ, गूगल में मिल गया कंपनी, ऐसा एक मैंने मिलवाया है। देखो, when the speech is silver, the silence is golden। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ बोला ही ना जाए। ये क्या बातें बताई यार उन्होंने। संवेदनशील बनो, रतन टाटा संवेदनशील थे, नहीं तो रोल्स रॉयस में बैठा हुआ व्यक्ति कहां झांक के देखता है कि चौराहे पे कोई स्त्री अपने बच्चे के साथ में बारिश में भीग रही है। ये रतन टाटा है यार बेटा, है ना। तो संवेदनशील बनो दूसरों की समस्याओं के प्रति, और उसके बाद उस पर विचार करो, रातों की नींद उड़ जाए यार इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। फिर एक बिजनेस आइडिया बनता है, और वो बिजनेस के लिए नहीं बनता, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बनता है।
फिर वहां आपकी पढ़ाई काम आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग काम आती है। फिर फंडिंग तो बेटा बहुत इजीली अवेलेबल है, मैं तुम में फंड करने के लिए तैयार हूं। क्या मांगोगे तुम मुझसे? 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, यही मांगोगे। इससे ज्यादा तो आप मांगोगे ही नहीं, क्योंकि आपने भी कुछ सिद्ध नहीं करा है। और ये हम आसानी से आपको दे देंगे। और हम क्या लेंगे उसकी एवज में? आपकी कंपनी में 2%, 5%, 10% इक्विटी। और उसके अलावा क्या देंगे? मार्गदर्शन। कंपनी के मालिक कौन होंगे? आप स्वयं। कितने परसेंटेज आपके पास? 90%। और जो फंड की जरूरत है वो किसने दे दिया? हम जैसों ने दे दिया। और कितना हम लेंगे आपसे? केवल 10%। और स्किन इन द गेम बार बार बोलते हैं ना, 10% दिया तो लगता है यार ग्रो करेगा। अब आप अकेले नहीं रहोगे, अब आपके पीछे प्रेरक सर है, अब आपकी ग्रोथ के साथ वो जुड़ गए हैं। कितने जबरदस्त मॉडल्स हैं आज की तारीख में। धीरू भाई अंबानी जाते थे आईडीबीआई बैंक में और रात भर उनकी बेंच पर सोते थे, सुबह उठ के बोलते थे कि मुझे लोन दे दो। और आईडीबीआई बैंक ने लोन नहीं दिया तो नहीं दिया। वो बोलते थे मेरे पास ऐसा आइडिया है कि मैं 400% आपको इंटरेस्ट देने के लिए 400% इंटरेस्ट दे रहा हूं, लोन दे दो। नहीं दिया तो नहीं दिया। और देखो वो धीरू भाई अंबानी फिर इक्विटी लेकर आए, फिर ऑटो रिक्शा वालों ने रिलायंस के शेयर खरीदे, फिर पान वाले ने रिलायंस के शेयर खरीदे। और आपको ताज्जुब होगा, गुरु फिल्म के अंदर अगर आपने देखा भी हो, याद भी हो आपको, तो जब जब पान वाले या रिक्शा वाले को अपने घर में माँ का इलाज कराना हो, बहन की शादी करनी हो, तो रिलायंस के शेयर बेचे करे। और वो भारत के पहले एंटरप्रेन्योर थे बेटा, पहले जिन्होंने भजिए बेचने से जीवन की शुरुआत करी। तुम और मैं तो उससे बहुत अच्छे स्तर पे भजिए बेचने का काम करते हैं कि आप या मैं या अपने परिवार में कोई। फिर भी कैसा मीडियोकर, कैसा गुनगुना जीवन जीते, कैसा सरल जीवन जीते कि तुमको तन पे कपड़ा मिल गया, खाना अपने आप मिल गया, पढ़ने के लिए फीस पिताजी ने दे दी, बढ़िया सब कुछ, सर पे छत है, सोने के लिए कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतनी सारी सुविधाओं के अंदर ही हम अपने पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी ईश्वर से बोलना, छीन ले तू तो यार, छीन ले, छत छीन ले, परिस्थितियां, पैसा सब हटा ले, कम से कम मैं अपने अंदर डुबकी लगा के देखूं तो सही कि कुछ संभावना है या नहीं है। नहीं तो इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे माता पिता के ऊपर कि कभी खोज ही नहीं कर पाएंगे, स्वयं की खोज, भीतर झांकने की खोज। तो यार ये बात तो है, एक रोटी कम खा लेना पहलवान, पर नौकरी मत करना। मैंने अपनी नौकरी 3 महीने में छोड़ दी थी, 3 महीने। इंजीनियरिंग करा, मजा नहीं आया। फिर जॉब करा, जॉब ही नहीं करा, इंटरव्यू में गया, उन्होंने फाइनल सिलेक्ट कर दिया, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, निपॉन डेंड्रो नाम की कंपनी थी, जीएसआईटीएस में प्लेसमेंट के लिए आई थी, ज्वाइन ही नहीं करा। मैं नहीं यार, मन ही नहीं बोल रहा है मेरा। निपॉन डेंड्रो मल्टीनेशनल कंपनी उस जमाने के अंदर, स्टील का प्रोडक्शन। मैंने नहीं यार, जाएंगे, स्टील की भट्टी वट्टी लगी होगी और एकदम गर्मी और ये वो रंग काला हो जाएगा, छोड़ो, नहीं करना चला। पागलपंती लगेगी, पर सच में रीजन से नहीं करा, गर्मी और में मजा नहीं आ रहा था वाला। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बोला कि और तुम्हारे बाल वाल ऐसे हैं, सिल्वर कलर के, देखो झुमरू एप्सो ब्रीड जैसे तुम्हारे बाल ऐसे कटवाओ, राष्ट्रपति बनना है तो बाल कटवाना पड़ेगा। तो बोलते बाल नहीं कटवाऊंगा, राष्ट्रपति भले मत बना। बाल नहीं कटवाऊंगा, बाल क्यों कटवाऊंगा यार? तुम मेरे बाल से राष्ट्रपति बनने की तुलना कर रहे हो, तुमको लग रहा है मेरे में राष्ट्रपति वाली कोई बात है तो बना दो। पर्सनल क्यों हो रहे हो तुम? बाल से क्या लेना देना तुमको? उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर के अंदर लिखा हुआ है। मैं मना कर क्या, बाल नहीं कटेंगे भैया, बाल क्यों कटेंगे यार, मत बनाओ राष्ट्रपति, हम कुछ और बन जाएंगे। ऐसा वही व्यक्ति बोल सकता है जिसको अपने ऊपर भरपूर भरोसा हो, जो लबरेज हो आत्मविश्वास से, जिसको लग रहा है साला समंदर पी जाएंगे, घोट तो पी जाएंगे सब चीजों को, वैसा बनना है। तुम क्या लाइन में लग के नौकरी मांगो यार, भैया ये देख लो सीए की डिग्री इतने नंबर आए, मेरे को जॉब दो। क्या ना, ये तेरी नेटवर्क बता, बिजनेस क्या करता है ये बता, और 5 साल बाद देख मैं कहां पहुंचता हूँ। जॉब मिल जाता ब्रायन एक्टन को अगर फेसबुक में, तो व्हाट्सएप नहीं बनता। व्हाट्सएप बना ही इसलिए कि ब्रायन एक्टन गए जॉब मांगने के लिए, फेसबुक को आइडिया पसंद नहीं आ रहा, हटाओ अगली बार। कुछ साल बाद उन्होंने देखा और एक छोटा सा 18 इंजीनियर्स के साथ एक एप्लीकेशन बना हुआ है, फेसबुक को टक्कर दे रहा है साला, फेसबुक के यूजर्स शिफ्ट हो रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पे। कौन है यार आदमी, बुलाओ उसको। तो बुलाया तो पहचान लिया माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स से, बोले यार बाबा, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने। बोला तेरे देखा हुआ लग रहा है यार, कहीं पे देखा हुआ लग रहा है। बोले बिल्कुल देखा है आपने, मैं 5 साल पहले आपके पास में नौकरी मांगने के लिए आया था, आपने बकवास आइडिया बोल के मेरे को खारिज कर दिया। आज सर मेरे को आपको खरीदना पड़ रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीज में व्हाट्सएप को ससम्मान खरीदा गया। और मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी कि यार मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया पोटेंशियल, तुम में वो पोटेंशियल था। तुमको बनना है ब्रायन एक्टन, नौकरी मांगना नहीं, नौकरी देना है। और इतना सब करने के बाद भी अगर आपको सिर्फ इतना सा लगे कि यार स्पीच बहुत अच्छी देते हैं यार सर, मजा आ जाता है यार, तो बेटा ये गलत है यार। जोशो जुनून वो होता है जो रगों में खून बन के दौड़ता है,
वो जो साला रात को सो सुबह उठो हिलो डुलो कुछ भी करो तो 24 घंटे दिमाग में वो चलता है। मैं वो नशा नहीं हूं कोई ठर्रा जो रात को पिया और सुबह उतर गया। मैं वो हूं जुनून जो तुम्हारी रगों में खून बन के दौड़ेगा बशर्ते तुमने उसको अपने दिल में उतारा हो। तो बात समझ में आए तो फॉलो करना, नहीं तो फिर सीवी तैयार रखना, बायोडाटा तैयार रखना, लाइन में लगे रहना। धूप बहुत है यार, कहीं छांव में नहीं खड़े रह सकते अपन। नौकरी मांगते समय लाइन में ऐसा करना ही पड़ता है। या तो वैसी जिंदगी या फिर एक रोटी कम खाई, अपने सपनों का पीछा किया और खुशहाल मोदी जैसी जिंदगी, है ना। चुनाव तुम्हारा है बेटा। ये सब तो सब पढ़ेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा अभी। स्टेट फंक्शन रिलेशन, स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सब लिखेंगे। मजा तो तब आएगा जो उसका एप्लीकेशन करेगा कि इसको लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं, वहां सोचो यार। जो सड़क पे चलेगा, एक बच्चा है मेरा नाम नहीं लेना चाहता और रुसवा हो जाएगा, वो 5 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट जेब में लेके चलता है। क्यों चलता है 5 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट लेके जेब में? कि यार कहीं कोई भूखा दिखे तो उसको खिला दूं यार। वो कुत्ते को दिया, वो आगे चला तो कोई गरीब बच्चा है उसको 2 बिस्किट दे दिए। 5 रुपए का बिस्किट उसकी जेब में लेके चलता है। वो आदमी कुछ बन जाएगा तो मंच पे खड़ा करूंगा उसको, तुम्हारे बीच में बैठा हुआ है वो इस समय, उसने मेरे को उसकी कहानी बताई ना। वाह यार, तू जानता नहीं तो क्या कर रहा है पगले। प्रकृति ऊपर से देख रही है, वो तेरे माध्यम से कुछ करवाने वाली है। आज तेरे जेब में 5 रुपए के पार्ले का बिस्किट है और तुझे लग रहा है कुछ बड़ा काम नहीं है। वो किसी वो नियत देख रही है कि किसी दिन तेरे जेब में 5 करोड़ 500 करोड़ 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए होंगे तो तू जहां से निकलेगा वहां से कितने लोगों का भला करके जाएगा। ऐसे ही बिल गेट्स बना है क्या? ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग बना है कि जो पूरी संपत्ति दान करने की घोषणा कर दी। जैसे उनकी बेटी का जन्म हुआ, गोदी में लिया, बोले बस यहीं से बहुत हो गया, पूरी संपत्ति दान, 99% अपनी नेटवर्क जो है वो दान कर दी। ऐसे ही है क्या बिल गेट्स, बिल और मिलिंडा गेट्स, वॉरेन बफेट, सारी संपत्तियां दान करके बैठे हैं। ऊपर वाला पात्रता देखता है कि दूं साले को 5, 10, 50 रुपए या इसको दे दूं 5,000 करोड़ रुपए। 5,000 करोड़ रुपए आएंगे तो इसमें देने की प्रवृत्ति है कि नहीं है? तुमको क्या लगता है ऐसे ही मिल जाता है? वो ऊपर एक पराशक्ति बेटा जो नॉन स्टॉप चेक करती रहती है, और जिसको मैं बार बार बोलता हूं, जिसको पात्रता बोलते हैं। तुम्हारा कटोरा कितना बड़ा है ताकि तुम दूसरों को उतना दे सको। तो वो बच्चा जो तुम्हारे बीच में इस समय बैठा है, जो मुझे सुन रहा है, जो जानता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ और उसके दोस्त भी जानते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो बच्चा आज 5 रुपए के पार्ले जी की बिस्किट लेके चलता है। उसने ऊपर वालों को संकेत दे दिया कि गुरु अपने में बात कोई है। 5 रुपए की जगह 5 करोड़ रुपए की भी चीज मेरे पास होगी तो मैं जहां से निकलूंगा लोगों का भला करते हुए निकलूंगा। जीवन के बहुत सरल मंत्र है बेटा, लगा के देख लो। जितने लोग टॉप पे बैठे हुए हैं वहां सब में आपको कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे, और जिनमें ये एलिमेंट्स नहीं है देने के और सिर्फ पाने के, वो ज्यादा लंबे समय तक टॉप पे टिकेंगे ही नहीं। रतन टाटा 100 साल पुरानी कंपनी है, आज भी नॉन स्टॉप बढ़ रही है। देने का भाव, दूसरों को मदद करने का भाव, कुछ बेहतर करने का भाव। जानवर भी खाना बटोर के लाता है अपने बच्चों के लिए, इंसान है तो यार कम से कम 2-4 ज्यादा लोगों के लिए लाना है ना। एक गाय भी जब आंगन में बांधी जाती है तो 5-7 लोगों का पेट पाल लेती है, घर में जितने लोग होते हैं। अपने बच्चों का पेट पालने के अलावा घर के 5 लोगों का पेट पाल लेती है गाय। गाय जैसी गाय ये कर सकती है यार। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के सिर्फ अपने लिए जिए तो साला फिर तो क्या ही जिए कि मेरा पेट भर जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, मैं कर लूं। अरे वो तो सड़क पे चलने वाला एक कुत्ता भी इधर उधर मुंह मार के पेट भर लेता है, उसका और उसके बच्चे का। इंसान का जीवन है तो यार कुछ तो बड़ा सोचना पड़ेगा कि प्रभु अगर आपको लगता है कि मेरे से सबका फायदा होगा तो देना, नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं, मेरा अकेले का तो मैं हैंडल कर लूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात। और ऐसा तब होगा बेटा जब तुम खुद के साथ थोड़ा सा समय बिताओगे। क्या बोला खुशहाल भाई ने? इफ यू डू नॉट स्पेंड 15 मिनट्स विद योरसेल्फ एवरी डे यू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद, नेपोलियन हिल, ये दोनों मानते थे अगर 15 मिनट, उसने पूछा ना कि सर विजन कैसे पता चलेगा? विजन ऐसे थोड़ी पता चलता है कि तुम चाय की दुकान पे बैठ के चुस्कियां ले रहे हो और पॉलिटिक्स पे टिप्पणी कर रहे हो। विजन तो तब पता चलता है जब 15 मिनट घुप अंधेरे में बैठे रहते हो, लाइट चली जाती है और लाइट जली जाती है और आप बोलते हो अब क्या करूं, और चुपचाप बैठे बैठे सोचते हो यार कि यार लाइट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। वहां से विजन आता है। विजन तो जब आएगा जब अपने आप के साथ में रोज 15 मिनट कम से कम तुम बिताओगे। बिताओ यार बेटा, तो मिसिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड।